मतलब डीएम को इस तरीके से कौन कौन डीएम है तुम्हें पास डीएम? उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर के योगी सरकार लगातार अपने वादे करती रहती है कि आप सुरक्षित हैं और आपको किसी भी चौराहे पर रात में किसी भी वक्त निकलिए आपको किसी भी असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज हमारे कैमरे के आप फ्रेम में देख पा रहे हैं सरिता पटेल जी हैं जो कि एक समाचार पत्र की पत्रकार हैं और इनको 20 तारीख को जो उपचुनाव था उसमें कवरेज करती हैं। उसी समय इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो भी ऐसे लोग नहीं जो कि सुरक्षा जो कानून के रक्षक हैं वहीं इनके साथ असुरक्षा का व्यवहार करते हैं। फिलहाल आप अगर हम बताना चाहें आपको कि 20 तारीख को उपचुनाव था मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा में, वहीं पर एक गांव है जलालपुर जहां पर कि ये चुनाव कवरेज करने गई थी और कुछ फोटोज क्लिक करके ये अपने समाचार पत्र को भेजती। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा विवाद हो जाता है जिससे इनका कहना है कि कुछ पुलिस वाले इनको मारते भी हैं और रात फिर उसके बाद इनको भर करके उठा करके ले जाते हैं थाने पर। वहाँ पर फिर रात में इनको छोड़ते हैं वापस उसी जगह पे रात में 10 बजे। फिर उस समय ये कैसे घर जाएंगे ये भी बड़ा एक सोचने का विषय है। लेकिन आप देख पाएंगे कि तमाम चीज़ें लिखी गई हैं कि हम महिला पत्रकार को आत्मदाह करने की अनुमति दिया जाए। पीड़ित महिला पत्रकार हैं, इनसे भी हम लोग जानेंगे कि आखिरकार क्यों आप आत्मदाह करना चाह रही हैं। यहाँ पर लिखा गया कि एडीएम द्वारा कवरेज पास जारी करने के बाद भी हम महिला पत्रकार को एसएचओ कछवा के दरोगा सिपाही द्वारा मीडिया कवरेज करने से रोकने व गाड़ी में लाद कर लाने पर बंधक रखने पर बुरी तरह मारने पीटने छेड़खानी करने व पत्रकार पास रख लें और के विरोध में ये इनका आमरण अनशन है। सरिता पटेल महिला पत्रकार हैं। अगर हम लोग बात करें अथॉरिटी लेटर का तो देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इनका अथॉरिटी लेटर है और 397 मझवा विधानसभा का को उस दिन काउंटिंग होने वाली है और इसी तरह का अथॉरिटी लेटर इनको जारी किया गया है। फिलहाल ये देखिए इनसे हम लोग पूरा प्रकट जानेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था जिस कारण आपको इस तरह से प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया। आखिरकार क्या मामला था, पूरा मामला क्या था? सबसे पहले स्टार्टिंग से वही बताइएगा। वोट किसी को देने नहीं दे रहे थे, इसीलिए मारपीट कर रहे थे। मुझे पता चला तो वही कवरेज करने गए थे तो हमको भी कवरेज करने से रोका गया और हमको भी मारा पीटा गया। गाड़ी में भर के लेके चले आए थाना पे, थाना से फिर महिला थाना लेके चले आए। फिर 10 बजे से 11 बजे रात को जलालपुर छोड़ दिया गया। वहाँ से जलालपुर से आपके घर की दूरी कितनी है? होगा 30 से 35 किलोमीटर दूरी होगी। मतलब रात के उस अंधेरे में आपको वहाँ छोड़ दिया गया और सुरक्षा की बात लगातार योगी सरकार करती है, लेकिन उनके पुलिस का कारनामा आप देख सकते हैं मिर्जापुर जिले में। फिर और क्या कुछ हुआ था? आपके गाल पर भी चोट वगैरह लगा है यहाँ पे? ये पुलिस वाले हमको थप्पड़ मारे हैं, गाल पे मारे हैं, लाश से पेटे में मारे हैं सर जहाँ देखिए लाश से मारे हैं, हाथ पे भी मारे हैं। इतना मारे, कान का भी दर्द, दवा भी लिए हैं, मेडिकल भी करवाए हैं, भी आराम नहीं हुआ। और कहाँ कहाँ चोटें आई हैं आपको? और सर यही पेट में लात में से मारे हैं, पेट में दर्द है, यहाँ पे चोटें हैं और सीना पे दर्द, यहाँ पे चोट है सर, और हाथ में है, कान पे चोट है। मारने वालों में कौन, जो कछवा के एसएचओ थे या फिर कोई दरोगा या फिर और भी महिला कांस्टेबल या पुरुष कांस्टेबल? नहीं, पुरुष कांस्टेबल थे सर, हम अभी पहचाने नहीं हैं। वो कछवा थाने को तो हमने लिखे हैं लेकिन हमें किसी को पहचान नहीं पाए हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी होती है एसएचओ की और एसएचओ के थाने के लोग हैं, इसमें इनके यहाँ कुछ देखिए ये एक पत्रक इन्होंने सौंपा है जिलाधिकारी महोदय को महिला पत्रकार के साथ चुनाव के दौरान पुलिस द्वारा मारपीट व अभद्र व्यवहार करने के संबंध में। सरिता पटेल बनाम एसओ थानाध्यक्ष कछवा, 4 कांस्टेबल नाम अज्ञात है कछवा और राम सरोवर गौतम दरोगा है थानाध्यक्ष कछवा के। और ये राम सरोवर गौतम हमको ले गए 10 बजे रात को, वो जलालपुर छोड़े, वो बहुत भद्दी भद्दी गाली हमको दिए। अच्छा, क्या बोल रहे थे? क्या मतलब ये पत्रकार को लेकर भी कुछ टिप्पणी उन्होंने किया? क्या कि जहाँ की ये सब कहीं जाके यहाँ सूचना मत देना, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ फर्जी मुकदमा पंजीकृत कर देंगे। अच्छा, मतलब फर्जी मुकदमा भी करते हैं पुलिस वाले? हाँ, बोले हैं। चलिए, अभी ये तो पूरी चीज़ हो गई, लेकिन आपसे कल एडीएम साहब से आपसे मुलाकात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? वो बोले हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारा कोई आश्वासन हमको नहीं मिला क्योंकि मेरा कान दर्द हुआ। अभी आज तक कोई हमको पूछा नहीं कि हॉस्पिटल में इसका मेडिकल उडकल होगा, दवा ववा हुआ कि नहीं, कुछ भी नहीं पूछा गया। तो हमको आश्वासन कहाँ मिला, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। हाँ, उन लोगों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। जो हम क्या चाहती हैं, आपका क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि तुरंत उन लोगों को सस्पेंड किया जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ सस्पेंड। हाँ, मेडिकल के साथ। चलिए, देखिए इनकी यही मांग है कि कहीं ना कहीं देखिए एक अभी इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, आगामी भविष्य में हो सकता है कि तमाम ऐसे पत्रकार जो भी कवरेज करने जाते हैं वो हो जाए। लेकिन एक चीज़ और लिखा गया है यहाँ पर कि 200 मीटर दूरी पर कवरेज, आपका इसी में लिखा है ना, इसमें इन्होंने इसमें ये चीज़ पत्रक में लिखा है कि
200 मीटर दूरी पर जो प्राथमिक कवरेज कर रहे थे और वहां पर दो पक्षों में मारपीट हो गया, उसी के नाते फोटो खींच रही थी, इसी पर विवाद बढ़ा था और प्राथमिक सूचना आयोग से लाइसेंस भी मिला हुआ है, लेकिन फिर भी इस तरह से व्यवहार जो है आपके साथ किया गया। लाइसेंस मेरा छोड़ लिया गया है। अच्छा, लाइसेंस छोड़ के ये बोले कि कौन ऐसा डीएम माधर चौधरी है कि तुम्हें पास दिए, मेरा पास उन्हीं के पास है। मतलब डीएम को इस तरीके से कौन कौन डीएम है तुम्हें पास दिए माधर चौधरी, कौन डीएम है? हाँ। हमारा ले लिए पास सर। मतलब सोचिए कि आपके इनके उच्चाधिकारी हैं, उनको भी इस तरह से गलत तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये इस पूरे प्रकरण को आप देख सकते हैं कि सरिता पटेल जी हैं और एक समाचार पर कवरेज करने गए थे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो है ही योगी सरकार पर और साथ ही यूपी योगी के पुलिस पर और इलेक्शन कमीशन की बातों को जब वो नहीं मान रहे हैं तो फिर आखिरकार वो क्या कर सकते हैं। चलिए अभी आज यहाँ पर मतलब केवल एडीएम साहब से ही मुलाकात हुआ या डीएम मैडम वगैरह किसी से मुलाकात? किसी से बात नहीं हुआ, बस एडीएम साहब से बात हुआ। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी आप यहाँ पर धरने बैठी हैं और ये आपका क्या अनशन ये कब तक रहने वाला है? जब तक एसपी साहब उन लोगों को पकड़ के सस्पेंड नहीं करते हैं तब तक नहीं यहाँ पर रहेंगे, जब तक मेरा जहाँ की मेडिकल नहीं होगा, जांच नहीं होगा, दवा नहीं होगा तब तक। चलिए देखिए, ये हमारे साथ सरिता पटेल जी थी और इनका मांग है कि जांच प्रक्रिया करके उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, उन कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए जिन्होंने इनके साथ अभद्रता किया है और साथ ही साथ एफआईआर पंजीकृत करके उन पर कार्रवाई भी किया जाए। ये सब तमाम मांगे हैं इनकी। अब देखना ये होगा कि कितना एसपी साहब इस बात पर अमल करते हैं। चले इससे जुड़े रहिए और तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जिस तरह से ऐसे अत्याचार बढ़ते रहेंगे उन तमाम कवरेज को हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।